अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़ में हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, आज 8 फरवरी, आज इलेक्शन को पूरा 1 साल हो गया है और 1 साल के बाद तक जहां आज भी ये इंकशाफात हो रहे हैं कि कितनी बड़ी धांधली हुई थी, जहां आज भी ये चीज़ें ज़्यादा सामने आ रही हैं कि कितने बड़े बड़े ब्लंडर मारे गए थे, जहां ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि किस तरह ज़्यादती की गई थी और एक पार्टी के साथ, और किस तरह मैंडेट चोरी किया गया था, किस तरह फॉर्म 45 और 47 लिया गया था। वहाँ ये चीज़ें भी अब बिल्कुल सामने हैं कि आज तक रिज़र्व सीट्स जो हैं वो नहीं मिल सकी हैं। आज पार्लियामेंट के अंदर जो हो रहा है, जिस तरीके से कानून साजी की जा रही है, जिस तरीके से अपने मफादात के हवाले से हुकूमत काम कर रही है या जो दूसरी कुव्वतें काम कर रही हैं, वो भी बिल्कुल सबके सामने है। और इससे बिल्कुल सामने वाज़ह हो जाता है कि जो पार्टियाँ बड़ी बड़े दावे करती थी बुलंदोबाग के पार्लियामेंट सुप्रीम होती है, पार्लियामेंट की अपनी एक तकद्दुस होता है, सारा कुछ होता है, वो बिल्कुल चुप करके सारा कुछ मानते जा रहे हैं। उसकी सिर्फ और सिर्फ वजह ये है कि उनकी जो कमज़ोरियाँ हैं, उन जिस तरीके से उन्होंने इलेक्शन जीते हैं वो सब के सामने हैं, और वो ट्रिब्यूनल्स जिन्होंने फ़ैसले करने थे वो आज भी आराम से बैठे हुए हैं। चीफ इलेक्शन कमीशन का जो फ़ैसला है वो भी होना है, और जिस तरीके से उन्होंने एक खेल खेला, जिस तरीके से उन्होंने रिज़ल्ट रोके थे, जिस तरीके से उन्होंने फॉर्म 47 और फॉर्म 45 के हवाले से आंखें बंद करके रखी थी, वो भी सबके सामने। आज 1 साल के बाद पीटीआई जो है वो अभी सड़कों पे है, और पीटीआई ने जो मुश्किलात का 1 साल गुजारा है उसका भी एक अपना रिकॉर्ड है। लेकिन जो आज जलसा हो रहा है वहाँ पे स्वाबी में, और जो एहतजाज होंगे ख़ासतौर पे पंजाब के, क्योंकि पंजाब में इजाज़त नहीं मिली थी, अपने अपने हलकों में जो एहतजाज होंगे वो तो है केपी के अंदर, और स्वाबी में ख़ासतौर पे जलसा तो यकीनन बड़ा होगा। लेकिन अहम बात ये नहीं है कि जलसा कितना बड़ा होगा, अहम बात ये है कि वो वहाँ पे ऐलानात क्या करते हैं, मुस्तकबिल का जो लाया अमल है वो क्या देते हैं। क्या वो सड़कों पे दोबारा से उसी तरीके से आएंगे? क्या वो इस्लामाबाद की तरफ एहतजाज लेके आएंगे, ख़ासतौर पे 26 नवंबर के बाद जो कुछ हुआ, उसके बाद भी क्या वो इस किस्म का ऐलान करेंगे? ये अब देखने वाला होगा। और इमरान खान साहब जो कि इस वक्त जेल में गए हुए, जिन्हें 1.5 साल का अरसा हो चुका है, वो वहाँ से जिस तरीके से ऐलानात कर रहे हैं, या जिस तरीके से वो ट्वीट करते हैं या जो फैसले करते हैं, उसको उनकी पार्टी जो है वो उसी तरीके से इम्प्लीमेंट करेगी जिस तरीके से वो वहाँ से करते हैं। तो ये एक बड़ा सवाल है। और रह गई बात मुज़ाकरात के हवाले से जो ड्रामा किया गया हुकूमत की तरफ से, वो सबके सामने है। उनकी मेलाफाइडी यानी उनकी बदनीति शामिल थी कि यह मुज़ाकरात कामयाब ना हो। ज़ाहिर है मुज़ाकरात की किसी भी सूरत में, यानी कि आप कह लें कि 10% अगर कामयाबी की सूरत भी थी, तो मुज़ाकरात में पीटीआई को कुछ ना कुछ मिलना था और हुकूमत से कुछ ना कुछ जाना था। तो ऐसी सूरत हाल में हुकूमत क्यों चाहेगी कि मुज़ाकरात जो हैं वो इस तरीके से कामयाब हों? और सबसे बड़ी जो इस वक्त की डेवलपमेंट है, कल भी हमने जिसके ऊपर बात की थी, वो है मौलाना फजल रहमान साहब। मौलाना फजल रहमान साहब अगरचे अभी फ़िलहाल ट्रस्ट डेफिसिट है, उन्होंने पहले भी कहा था कि पीटीआई वाले अपने फ़ैसले खुद कर रहे हैं और उसमें उनको शामिल नहीं किया जा रहा है, या जो भी था उनके ट्रस्ट डेफिसिट यकीनन है। लेकिन जो जिस तरीके से मुलाकात हुई है, वज़ीर-ए-आज़म जिस तरीके से भागे हुए गए हैं, वहाँ से 2 किस्म की खबरें सामने आई हैं। एक तो जनाब खबरें जो मर्ज़ी का मीडिया है वो लगा रहा है, जनाब साहब सुबह के अमन व अमान के हवाले से बात हुई है, फ़लाने हवाले से बात हुई, यानी कि वहाँ पे कोई इतनी ख़ास चीज़ नहीं। दूसरा एक और चैनल है, उन्होंने बताया कि जो धांधली की एक सामने रखी गई है, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से धांधली हुई है और किस तरीके से उन्होंने नए इंतखाबात का मामला जो है, और मुतालबा एक किस्म का कहना चाहिए, वो सामने रखा है, जिसके जवाब में बकौल उस चैनल के वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा है कि हम इसके ऊपर गौर करेंगे, हम देखते हैं, हम फैसला करेंगे, गौर करेंगे। यकीनन ज़ाहिर है फजल रहमान साहब एक वज़नी आदमी हैं इस हवाले से कि अपोजिशन के वज़न में इजाफ़ा हो सकता है, और ज़ाहिर है हुकूमत के साथ भी, और नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ जो कि वज़ीर-ए-आज़म हैं इस वक्त, उनके साथ भी उनके ताल्लुकात रहे हैं। तो स्टेट वे तो इनकार नहीं किया जा सकता था कि हम जनाब आपके किसी चीज़ के ऊपर गौर नहीं करेंगे। लेकिन इसमें भी हुकूमत जो है वो एक चाल चलने की कोशिश करेगी, हुकूमत उनको कुछ ऑफ़र करने की कोशिश करेगी। अब ये मौलाना फजल रहमान साहब की सियासत के ऊपर है, जो कि मौलाना फजल रहमान साहब की सियासत 2013 से केपी में ख़ास तौर पे ख़त्म हो चुकी है। वो अपनी ख़त्म हुई हुई सियासत की तरफ जाएंगे, या वो हुकूमत की तरफ जाएंगे अगर वो ने एक आध गवर्नरशिप या 2 वजारतें 3 वजारतें ऑफ़र कर देती है, या उस तरफ जाएंगे, क्योंकि ये तो वो पुराना है, वो ये तो पहले भी ले चुके हैं। उनकी विश लिस्ट हमेशा सदर पाकिस्तान से शुरू होती है, जो कि इस दफ़ा जरदारी साहब ले गए हैं,
और उसके बाद उन्होंने अपने समधी को जो गवर्नर बनाया हुआ था वो भी इस दफ़ा जरदारी साहब ने ले ली वापस, मतलब फैसल करीम कुंडी की सूरत में। तो अब 2013 के बाद से जो एक किस्म की उनकी पार्टी का जो एक मुस्तकबिल है वो कोई इतना ज़्यादा अच्छा नज़र नहीं आता है केपी में। वो उसी सूरत में अच्छा हो सकता है अगर वो पीटीआई की तरफ हाथ बढ़ाते हैं और पीटीआई के साथ वो इत्तेहादी बनते हैं। तो कल कला अगर वफाक के अंदर हुकूमत आएगी तो तब भी उन्हें हिस्सा बकदर जुस्सा मिलेगा। और वैसे भी अगर केपी के अंदर तो हुकूमत उनकी कंजर्वेटिव तीसरी दफ़ा बनी है, तो आगे भी ज़ाहिर है इनकी हुकूमत ही बनेगी वहाँ पे, तो वहाँ से उनको हिस्सा मिल सकता है। अब वहाँ के लोकल लेवल के ऊपर क्या क्या मसाइल होंगे, उस सूबे के अंदर क्या मसाइल होंगे, अली मीन गंडापुर एंड इस तरह के लोग जितने भी हैं वो इसको किस तरीके से एक्सेप्ट करेंगे, ये अलग सवाल है। लेकिन बहरहाल मौलाना फजल रहमान साहब का मुस्तकबिल जो है वो दूसरी सूरत में ज़्यादा वाज़ेह नज़र आता है। और वैसे भी मौलाना फजल रहमान साहब अपने हलकों में कहते रहे हैं कि जब जब भी नवाज शरीफ ने या शहबाज शरीफ साहब ने मुश्किल में हुए हैं तब उनकी तरफ हाथ बढ़ाया। आप उठा के देख लें, पनामा के टाइम के ऊपर भी, बाद में भी, जब जब उनकी पीडीएम की हुकूमत के वक्त भी, जब उससे पहले वो यहाँ पे एहतजाज कर रहे थे तब भी, तो तब उन्होंने हाथ बढ़ाया। अदरवाइज जब वो कंफर्टेबल पोजीशन में होते हैं या ऐसी पोजीशन में होते हैं जिस टाइम उन्हें किसी की ज़रूरत होती है तो वो उनको कोई ख़ास लिफ्ट नहीं करवाते। अगरचे इमरान खान और पीटीआई और जो जेयूआई का आपस का तकरीरें, बयानात, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात थे जिनको आज का रोका गया है दोनों तरफ से, वो उसका भी कोई इतना खातिर ख्वाह माजी नहीं है। लेकिन आने वाले दिनों में, क्योंकि ज़ाहिर है इमरान खान साहब आप देखना ही है, इमरान खान साहब के हवाले से भी इस वक्त बातें ये हो रही हैं कि जिस वक्त वो जेल से वापस आएंगे, उनके जेल काटने के हवाले से तो बिल्कुल वाज़ेह है कि उन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ जेल काटी है। एक दिन भी उन्होंने कोई बहाना नहीं किया, कोई अस्पताल जाने का, कोई इधर उधर जाने का, करने का। लेकिन अब असल वो है कि इमरान खान साहब जब जेल से रिहा होंगे, जेल से रिहा होने के बाद वो पार्टी के फैसले किस तरह के करेंगे, पार्टी के जो जिन लोगों ने उनके लिए कुर्बानियाँ दी हैं वो उनको करीब रखेंगे, या जिस तरीके से कुछ एक किस्म की अफवाहें उड़ रही हैं कि जिन जिन लोगों ने पार्टी छोड़ के गए थे मुश्किल वक्त में, उन लोगों को वापस लिया जाएगा। ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा और वहीं से पता चलेगा कि इमरान खान साहब जो है वो, उन्हें जो रिहाई मिली है वो किस कीमत पर मिली है। अगर तो वो दोबारा से सारा उन्हीं लोगों को जमा करेंगे जो छोड़ के गए हैं और उन लोगों को भूल जाएंगे जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं या जिन्होंने मुश्किल वक्त काटा है, तो फिर साफ नज़र आ जाएगा कि जो है वो किस तरीके से वो सामने आए, जो लाइट भी चली गई है। तो बहरहाल यहाँ पे हम इसको ख़त्म कर देते हैं, लाइट चली गई है, ज़्यादा लंबा नहीं करते, लेकिन देखते हैं आज के ऐलानात क्या होते हैं, पार्टी आज किस तरह उसको करेगी और अली मीन गंडापुर और जुनैद अकबर का आज के एहतजाज के हवाले से रोल क्या होगा, उनकी तकारीर क्या होंगी। यकीनन अली मीन गंडापुर साहब जो हैं वो भी इस वक्त प्रेशर में हैं और ख़ास तौर पे लास्ट टाइम जब उनसे बात हुई, उन्होंने नदीम मलिक को इंटरव्यू दिया था, उस वक्त भी वो वाज़ह तौर पर प्रेशर पे नज़र आ रहे थे, वो कोई इतने ज़्यादा खुश नहीं थे सूबाई सदर के बनने पे। अगरचे वो कह रहे थे कि मैं खट्टक साहब इतना अरसा रहे, महमूद साहब इतना अरसा रहे, फलाना इतना अरसा रहा, आतिफ इतना, पता नहीं कौन कौन कितना अरसा रहा, लेकिन उन्होंने ये भी साथ कहा था कि मैं सबसे ज़्यादा अरसा रहा। तो जब ये कहा था कि मैं सबसे ज़्यादा अरसा रहा तो उन्हें इस चीज़ का दुख ज़रूर है कि उनसे शायद एक ओहदा वापस लिया गया है। और देखते हैं कि जुनैद अकबर साहब उस ओहदे के ऊपर कितना परफॉर्म करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।